सब्सक्राइब करिए डार्क सिनेमा चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। डार्क सिनेमा पेश करते हैं ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक बड़े से डायनासोर से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और एक ज्वालामुखी के अंदर गिर जाता है। तभी एक आदमी की नींद खुलती है और ये आदमी सपना देख रहा होता है। इसका नाम ट्रेवर है और ये जो आदमी इसके सपने में था ये इसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम मैक्स होता है। और वो कई साल पहले घर से गया और कभी लौट करके नहीं आया और वो दूर दूर के शहरों में माइनिंग का काम करता था। और तभी हम देखते हैं ट्रेवर उठता है और फ्रेश होकर के सीधे अपने कॉलेज की तरफ जाता है। कॉलेज में ये एक प्रोफेसर है जो कि अपने बच्चों को अर्थ साइंस पढ़ाता है और वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद वो अपने दोस्त हैरी से मिलने जाता है जो कि उसी कॉलेज में पढ़ाता है। और वहाँ पर उसके दोस्त हैरी ने कुछ मशीनें लगाई होती हैं जो दूर दूर के शहरों में आने वाले भूकंप की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि भूकंप कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। उसी में बोलिविया के भी नाम होता है। और वो देखने के बाद ट्रेवर वहाँ से निकल करके सीधे अपने घर जाता है। और जब वो अपने घर पे बैठा होता है तभी उसे याद आता है कि आज उसकी भाभी अपने बच्चे को लेकर के मेरे घर पे आने वाली हैं। और उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर का सारा सामान समेटता है और इसी दौरान उसकी भाभी उसके घर पे आ जाती हैं। उसकी भाभी का नाम लीज होता है और वो अपने बेटे को उनके पास ट्रेवर के पास छोड़ना चाहती हैं क्योंकि वो कहीं बाहर जा रही हैं और इसलिए चाहती हैं कि ये कुछ दिनों के लिए ट्रेवर के पास रहे। और ये मैक्स का बेटा होता है जिसका नाम शैन होता है और वो उसे वहाँ छोड़ करके जाने लगती हैं। और जाने से पहले वो अपनी कार से शैन के पुराने बॉक्स को उठा करके उसे देती हैं जिसमें इसके पापा की कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं और वो उसे अंदर रख करके चली जाती हैं। उसके बाद शॉन और ट्रेवर दोनों अपने घर में आते हैं और वहीं पे रहते हैं। तभी ट्रेवर उसके पुराने बॉक्स को खोल देता है जिसमें उसके पापा की कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं। उसमें शॉन की कुछ चीज़ें जो उसको बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी वो निकलती हैं और साथ ही में उसमें से एक बुक निकलती है जो कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की बुक होती है। और ये उसके पापा की फेवरेट बुक होती है जो उसके पिताजी हमेशा पढ़ा करते थे। और जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें देखता है कि कुछ नोट्स बने होते हैं जिसमें कुछ नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। तभी उसका ध्यान एक बोलिविया के कोऑर्डिनेट्स पर पड़ता है और सेम यही कोऑर्डिनेट्स उसने अपने कॉलेज के उस हैरी के प्रोजेक्ट में देखा था उसके मशीन पर। और ये देख कर के वो चौंक जाता है क्योंकि ये सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो उसी माइनिंग की तरफ इशारा करते हैं। इसी की जानकारी के लिए वो शॉन को लेकर के सीधे अपने कॉलेज चला जाता है और अपने उस दोस्त की मशीन में उसे चेक करता है। और उसके हिसाब से उसके डैड बोलिविया गए होते हैं जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आते हैं। अब ट्रेवर को एक क्लू मिल जाता है अपने भाई के बारे में जानने का कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। और वो तैयारी करता है बोलिविया जाने की, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो अपना कॉइन कलेक्शन पूरा खर्च कर देता है बोलिविया जाने के लिए। और वो दोनों बोलिविया के लिए निकल जाते हैं। बोलिविया पहुंच करके वो वहां के एक शहर राइकिजुनिक में पहुंचते हैं। अब ये दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं और इन्हें भूख भी लगी होती है इसलिए वो पास ही के एक घर में जाते हैं। और जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम हाना होता है और वो उसके सामने वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो उन्हें अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद वो लोग उस बुक को दिखाते हैं जो कि वो अपने साथ लाए होते हैं। उस बुक को देखने के बाद वो लड़की बोलती है, हाना बोलती है कि ये बुक मेरे पिताजी ने लिखी थी। और इसके बाद ट्रेवर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और उसके बाद हाना वहाँ से एक बुक लेकर के आती है अपने कमरे से और दिखाती है। उसमें सेम कोऑर्डिनेट्स और सेम नोट्स बने होते हैं और वही बुक होती है जो उसके डैड लिख रहे होते हैं। ट्रेवर उसे बताता है कि मेरा भाई इस जगह की तलाश में एक माइनिंग के अंदर गया था जिसके बाद वो कभी लौट करके नहीं आया और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। और इसके लिए वो उस लड़की की मदद मांगता है यानी हाना की मदद मांगता है। पर वो थोड़ी देर के लिए नर्वस होती है पर बाद में वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले दिन
वो तीनों उस माइनिंग की जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो माइनिंग की जगह पे पहुंचते हैं और एक पहाड़ी को पार करते हैं, वहां देखते हैं वहां पे मैक्स की लगाई हुई एक बड़ी सी मशीन मिलती है, जिसे वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं। पर जब ट्रेवर उस मशीन को निकाल रहा होता है, आसमान से बिजली गिरने लगती है और वो वहां से भागने लगते हैं। दरअसल ये मशीन उस बिजली को अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बिजली उस मशीन पे गिरती है और तभी ट्रेवर उस मशीन को हाथ से छोड़ देता है और तुरंत ही उस बिजली के झटके से वो ब्लास्ट हो जाता है और जल्दी से वो लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी एक बिजली गुफा के दरवाजे के पास गिर जाती है, जिसकी वजह से वो गुफा का दरवाजा बड़े बड़े पत्थरों से जाम हो जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो तीनों उस पत्थर को नहीं हटा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वजन होता है उन पत्थरों का। इसलिए वो लोग अब एक एग्जिट मोड ढूंढते हैं और वहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर आगे आने पर उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता एक कोयले की खदान तक ले जाता है और वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है, जिसमें वो लोग गिरते गिरते बचते हैं। और उसके बाद ट्रेवर उसकी गहराई को नापने के लिए शॉन से कहता है कि तुम अपनी घड़ी का टाइमिंग मिलाओ और मैं एक फायर बॉम्ब फेंक करके उसकी गहराई का पता लगाऊंगा। और उसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी जेब से एक फायर बॉम्ब निकालते हैं, उसे जला करके उसको नीचे फेंकने ही जा रहे होते हैं कि गुफा की दरार में कुछ लिक्विड जैसा होता है, जिसमें तुरंत आग पकड़ लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद ट्रेवर उसको चेक करता है, वो एक लिक्विड जैसा होता है, तेल जैसा कुछ होता है, जिससे वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और इस बार वो लोग एक दूसरा फायर बम जलाते हैं और बचते हुए किसी भी तरह उस खाई में फेंक देते हैं। वो ज़्यादा गहरी खाई नहीं होती है और इसके बाद वो लोग रस्सी के जरिए उस गुफा में नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते समय शॉन को थोड़ी दिक्कत होती है, वो गिरते गिरते बचता है, पर वो लोग किसी भी तरह नीचे उतर जाते हैं। वहां उतरने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग कोयले की खदान तक पहुंच जाते हैं। वहां पे कुछ मशीनें लगी होती हैं, जो कि एक ट्रेन ट्रैक जो कि कोयला निकालने के काम में आती थी, उसके काम में ली जाती थी और वो लोग उस ट्रेन से जाने का फैसला करते हैं और वो तीनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो एक छोटी सी ट्रेन होती है जो खाली कोयला पहुंचाने के काम में आती है और थोड़ी ही देर बाद उस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वो एक रोलर कोस्टर की तरह बना होता है और एक गुफा से दूसरी गुफा में जा रहा होता है। वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद वो तीनों एक जगह पे आकर के अलग हो जाते हैं और अलग अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। और उसके बाद शॉन सही ट्रैक पे होता है, जिसमें उसको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ट्रेवर और हना एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, जो कि आखिरी में जाकर के एक गुफा पे खत्म होता है। पर वहां पर पहुंचने से पहले ही अगर ये लोग नहीं उतरे तो ये लोग मारे जाएंगे। और जब वो लोग उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो उससे बचने के लिए वो लोग एक हुक वाली रस्सी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ट्रेन से पहले ही बाहर निकल जाते हैं और ट्रेन जाकर के गुफा के दरवाजे पे टकराती है और गुफा के दरवाजे पे बड़ा सा क्रैक आता है, जिसकी वजह से सारे पत्थर टूट करके गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद शॉन भी वहां पर आ जाता है और वो तीनों उस गुफा के रास्ते अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो लोग एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा एकदम कोयले के बीच में तरह तरह के हीरे होते हैं और बहुत बड़े बड़े हीरे होते हैं। और शॉन उनमें से कुछ हीरो को उठा करके एक बड़े से पैकेट में बहुत ढेर सारे हीरे को रख लेता है और तभी उन्हें कुछ क्रैकिंग की आवाज़ आती है और वो लोग एकदम शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि उनके कदमों की वजह से वहाँ पे क्रैक आ रहा होता है। दरअसल ये कोई बड़ी चट्टान नहीं होती है, बल्कि एक रैक होती है जो कि बहुत पतली होती है और इनके कदमों की वजह से इसमें क्रैक आ रहा होता है। अगर ये लोग ज़्यादा तेज़ से पैर रख देंगे तो ये क्रैक फट जाएगा और ये लोग नीचे गिर जाएंगे। तभी वो लोग बहुत आराम से क्रैक पे पैर रख के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी शॉन के बैग में रखा हुआ एक हीरा निकल करके उस रैक पे गिर जाता है, जिसमें एक छोटा सा होल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से वो क्रैक पूरी तरह से फट जाता है और वो लोग कई हजार फीट नीचे खाई में गिरते हैं।
वो लोग लगातार कई मिनट तक गिरते हैं और उसके बाद रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ढेर सारा पानी है, और फिर उसके बाद वो लोग एक गहरे से पानी के सोते में गिर जाते हैं और उसके बाद उससे भी नीचे गिरते हैं, और उसके बाद वो लोग सतह पर पहुंच जाते हैं। और वो लोग जब खड़े होकर के देखते हैं, वो कोई पानी नहीं होता है बल्कि एक पानी से बना हुआ छत होता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही कमाल का है। और थोड़ी ही देर बाद उस छत में के पास से कुछ चिड़िया उड़ते हुए आती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अनोखी चिड़िया होती हैं जो कि पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं पाई जाती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक बर्ड्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक बर्ड, इनके पंख हमेशा लाइट जैसे एलईडी लाइट की तरह से जलते हुए होते हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से उड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। और थोड़ी ही देर बाद वो तीनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और बाहर का जो नज़ारा है उसे देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। दोस्तों ये धरती के कई हजारों फीट नीचे बसी एक ऐसी दुनिया होती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों इसका एक एक सीन इतना बेहतरीन है कि आपको ये फिल्म को देखने में ही बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों तभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे सब कुछ होता है, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, और यहाँ पे बड़े बड़े समुद्र भी होते हैं। और तभी ड्राइवर की नज़र वहाँ पे बने एक पेड़ जैसे घर में पड़ती है, और वो उस घर में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा टेबल होता है जिस पे कुछ नोट्स रखे होते हैं, और उसके बाद ड्राइवर उन नोट्स को उठा लेता है और उसको उस डायरी के हेड राइटिंग से मिला करके देखता है। वो उसी के भाई मैक्स की होती है, यानी कि शॉन के पिता की होती है। और उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये घर किसी और ने नहीं बल्कि मैक्स ने बनाया है, और उसे ये जगह मिल गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया और यहीं पर मर गया। पर शॉन को अभी भी ये यकीन होता है कि शायद उसके पिताजी अभी भी जिंदा हों, और वो उसी चाहत में होता है। तभी हम देखते हैं बाहर हाना एक दूसरे ही जंगल की तरफ जा रही होती है। वहाँ उसको मैक्स का एक बॉटल मिलता है जिसपे मैक्स का नाम लिखा होता है, और आगे बढ़ने पर वो देखती है कि एक स्केलेटन पड़ा होता है। ये सीन पिक्चर में दिखाते नहीं है, पर वो मैक्स का ही स्केलेटन होता है जो कि अब मर चुका होता है। और वो आना जो है ड्राइवर को बुलाती है, उसके बाद वो उसे दिखाती है। उसके बाद शॉन को पता चल जाता है कि उसके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और वो रोने लगता है। थोड़ी ही देर बाद समुद्र के किनारे वो लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और शॉन को बताते हैं कि तुम्हारे पिता मैक्स ने तुम्हारे लिए कुछ बातें लिखी हैं अपने इस नोट्स में, और वो उन्हें पढ़ के बताता है, जो कि शॉन के बर्थडे के लिए लिखी होती है। वो उसके तीसरे बर्थडे पर उसे छोड़ के गया होता है, और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आता है, पर वो उसे मिस करता है हर रोज़। और ये सारी बातें उसकी डायरी में लिखी होती हैं, जिसे सुनकर शॉन और भी रोने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग अपने पिताजी के बनाए घर में रहते हैं, और वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी का लावा होता है अब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ये जगह तबाह होने वाली होती है, और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं होता है। और उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अब यहाँ पर रास्ता खत्म हो गया होता है और सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी टापू, कोई भी जगह नजर नहीं आता है। तभी शॉन उस बुक में से एक चैप्टर खोल के दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाने के लिए आपको एक नाव बनानी पड़ेगी, और उस नाव में बैठ करके आपको समुद्र पार करना होगा, और आगे जा करके आपको इस जगह से निकलने का रास्ता मिलेगा। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, और वो लोग जल्दी जल्दी एक नाव बनाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि ज्वालामुखी का टेम्परेचर अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत जल्दी ये काम खत्म करना है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग जल्दी से एक नाव बना लेते हैं, और नाव को तेज़ी से चलाने के लिए एक पाल बनाते हैं जो कि बहुत बड़े पर्दे से बना होता है। और उसके बाद वो पाल बनाने के बाद वो लोग उसे हवा में छोड़ देते हैं। वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही होती है दोस्तों, तूफान आने वाला होता है, इसलिए वो पाल बहुत तेज़ी से हवा में उड़ जाता है और नाव तेजी से चलने लगती है। वो तीनों उसमें बैठ करके आगे निकल जाते हैं, और उसके बाद वो लोग थोड़ी ही दूर आगे निकले होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि शॉन को कुछ उस समुद्र में दिखाई देता है और उसे देखने की कोशिश करता है। उसे लगता है शायद कोई मछली होगी, पर वहाँ पे कोई आम मछली नहीं होती बल्कि एक बड़ी बड़ी पिरान्हा होती हैं जो उनके ऊपर हमला करती हैं। पर यहाँ पे अच्छाई ये होती है कि ये पिरान्हा जो है उनके ऊपर अटैक करती हैं, पर उन्हें खा नहीं पाती हैं। वो लोग बड़े बड़े डंडों से उन्हें मार देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे अंदर से समुद्र में से एक बड़ा सा डायनासोर बाहर निकलता है जो उन सारे मछलियों को खाने लगता है। पर वो एक शाकाहारी डायनासोर होता है जो कि इंसानों को नहीं खाता है, और वो लोग उससे बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब तूफान तेज होता है तो शॉन देखता है कि नाव का पाल धीरे धीरे रस्सी से खुल रहा है और वो उड़ने वाला होता है। तभी शॉन नाव का पाल बचाने के लिए उन दोनों रस्सियों को अपने हाथ से पकड़ लेता है, पर तूफान बहुत तेज होता है और वो पाल शॉन को उड़ा ले जाता है। और उसके बाद शॉन और ट्रेवर हाना दोनों से अलग हो जाता है और शॉन आगे उड़ कर के चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद शॉन की आंख खुलती है और वो एक टापू पे होता है जो कि उस समुद्र का किनारा होता है, और वो उठ करके आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रेवर और हाना भी किनारे पे पहुंच गए होते हैं और वो लोग शॉन को ढूंढ रहे होते हैं। शॉन आगे बढ़ता है और एक पथरीली जगह पे पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो डायनासोर होता है, और जो मैक्स को गिरते हुए देखा था ट्रेवर ने सपने में अपने, वो वही जगह होती है और वो डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है। शॉन किसी भी तरह उस डायनासोर से बच करके एक गुफा के अंदर भाग जाता है, पर वो वहां पर फंस जाता है क्योंकि डायनासोर सामने से उस पर हमला करने लगता है। और तभी वहां पे ट्रेवर आ जाता है और वो पीछे से उसकी आवाज सुन जाता है और उस गुफा को तोड़ देता है, और उसके पत्थर जैसे ही टूट जाते हैं वो शॉन को बाहर खींच लेता है और उसके बाद उसे बचा लेता है। और उसके बाद वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और आगे जाकर वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी नदी होती है जिसको वो लोग पार नहीं कर सकते। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर हाना आ जाती है। वो एक डायनासोर की खोपड़ी पर तैरते हुए आती है, उसको नाव जैसा बनाया होता है, और उसके बाद वो दोनों बैठ करके वहां से आगे निकल जाते हैं। वो लोग नदी पार करके आगे जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक नदी का छोर खत्म हो जाता है और आगे पथरीली जमीन आ जाती है जो कि एक ढलान के जैसी होती है, और वो लोग उस खोपड़ी में सरकते हुए नीचे ढलान की तरफ जाते हैं और सीधे उस ज्वालामुखी के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लोग ज्वालामुखी के ठीक नीचे होते हैं और ज्वालामुखी अब ऊपर आ रहा होता है, और अगर ये लोग जल्दी नहीं निकले तो ये लोग यहीं पे मारे जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। असल में उस ज्वालामुखी के उस पार से पानी की आवाज़ आ रही होती है, और इसी का फ़ायदा उठा करके ट्रेवर अपने पास से वो फायर बॉम्ब निकालता है और उसे जला करके उस चट्टान पे छुआ देता है। आपने इस फिल्म की शुरुआत में देखा होगा किस तरह से ट्रेवर चट्टान के ऊपर फायर बम छुआता है जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये लोग यही करते हैं और उस फायर बम को उस चट्टान से छुआते हैं, पर वो फायर बम काम नहीं करता है और वो आग नहीं पकड़ता है। इसी तरह से वो लोग 2 फायर बम जलाते हैं पर कोई काम नहीं होता है, पर वो लोग एक लास्ट फायर बम जलाते हैं और उसके बाद वो आग पकड़ लेता है, और देखते ही देखते वो ब्लास्ट हो जाता है और उधर का सारा पानी ज्वालामुखी में आकर के गिरता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और उसके बाद ब्लास्ट की वजह से ज्वालामुखी की पावर ऊपर की तरफ बढ़ती है और वो लोग सीधे उस ज्वालामुखी के मुहाने से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद वो लोग सीधे एक किसान के खेत को बर्बाद करते हुए उसके घर के पास आते हैं। तभी वो किसान बाहर आता है और देखता है उसका सारा खेत बर्बाद हो चुका है, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। और उसके बाद शॉन वहाँ से तुरंत आता है और अपने बैग से एक बड़ा सा हीरा निकाल करके उसको दे देता है, जिससे वो किसान बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद हम देखते हैं शॉन अब अपने मम्मी के घर जा रहा होता है, और जाने से पहले जब वो अपने अंकल को गुड बाय कहता है तब उसके अंकल उसे एक और बुक देते हैं जो कि होता है एटलांटिस द लास्ट सिटी। दोस्तों, इस बुक की कहानी हमें इस फिल्म के अगले पार्ट में देखने को मिलेगी, यानी अगला पार्ट इसी बुक के ऊपर आधारित होगा। और
इस तरह से शॉन अपने मम्मी के घर चला जाता है और ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक रोमांच से भरी हुई फिल्म है, आप इस फिल्म को जरूर देखें। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये खाली हिंदी सबटाइटल के साथ आपको देखने को मिलेगी। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये एक कामयाब फिल्म थी और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्द ही हम इस वीडियो का अगला पार्ट भी अपलोड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के